नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक सज्जन अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने जब अपने पुराने दोस्त को देखा, वे बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। उनके स्वागत में उन्होंने पलक पावड़े बिछा दिए, खूब आवभगत की उनकी, तरह तरह के पकवान बनाए। लेकिन जब डाइनिंग टेबल पे सज्जन ने मशरूम की सब्जी देखी तो उनका माथा ठनक गया। उन्होंने मित्र से कहा, भाई ये तो मशरूम की सब्जी है, इसको नहीं खाना चाहिए, ये तो बहुत जहरीली होती है, इसको खा के आदमी की मौत हो जाती है। ऐसी खबरें बार बार अखबार और टीवी में आती रहती हैं। मित्र ने बहुत समझाया कि भाई जहरीली मशरूम कुछ दूसरी होती हैं और कई प्रकार की मशरूमें हैं। मशरूम की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत ही हेल्दी होती हैं, और ये हेल्दी मशरूम है, आप खाइए। लेकिन सज्जन कहाँ मानने वाले थे। उनके मन में मशरूम के प्रति जो डर बैठा हुआ था वो किसी तर्क को सुनने के लिए राजी नहीं था। तो मित्र ने कहा, देखो मैं तुम्हारे सामने पहले खा के देखता हूं, अगर आधे घंटे बाद तक मुझे कुछ नहीं हुआ तो तुम भी खा लेना। लेकिन सज्जन कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, नहीं भाई, मैं अपने मित्र की मृत्यु नहीं देख सकता, ना मैं खाऊंगा ना तुम खाओगे, कोई इस मशरूम को नहीं खाएगा। फिर मित्र ने कहा, देखो ये डॉगी है, ये कुत्ता है, मैं तुम्हारे सामने इसको खिला के देखता हूं, अगर आधे घंटे तक इसको कुछ नहीं हुआ तब तो तुम खाओगे। अब जो है सज्जन निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई प्रश्न नहीं रहा, कोई तर्क नहीं रहा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। घर के डॉगी को मशरूम खिलाएगी। डॉगी ने मशरूम खाई, बड़ा प्रसन्न हुआ और खेलने लग गया। ये देख करके सज्जन ने मशरूम की सब्जी आज डरते डरते खा दी। मशरूम तो उनके पेट में चले गया, लेकिन मन का भय अभी भी नहीं गया। वहां से घर पहुंचे, लेकिन भय मन में बैठा हुआ था। कुछ देर बाद खबर आई, ये कुत्ता मर गया। जैसे ही सज्जन ने खबर सुनी, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर उनका इलाज करते करते थक गया। कई प्रकार की उनको दवाइयां दे दी, कई प्रकार के टेस्ट कर दिए, लेकिन कोई बीमारी समझ में नहीं आई। और उधर तो सज्जन हुए, वो तो बिस्तर कहाँ छोड़ने वाले थे। उनको तो 104 डिग्री का बुखार चढ़ा हुआ था। उनको लगता था कि अब मैं मरने वाला हूं। उन्होंने एडवोकेट को बुला दिया। अपने जीते जी मैं इस संपत्ति का बंटवारा कर लेता हूं, वसीयत लिखवा देता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इस संपत्ति के लिए मेरे बाद आपस में लड़े। बस वसीयत तैयार होने लगी। तभी खबर आई कि कुत्ता तो रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। एक तेज कार ने उसको हिट कर दिया था। जैसी सज्जन ने खबर सुनी, वो एकदम से खड़े हो गए। उनका सारा बुखार उतर गया, उनकी सारी तबीयत ठीक हो गई। क्यों? कि पहले उन्हें लगा कि कुत्ता मशरूम खा के मरा, और इस भय ने उनको घनघोर बीमार कर दिया। लेकिन जैसी सत्य का पता लगा, उनका डर भाग गया। ये भय ही है जो हमको बीमार करता है। ये भय ही है जो हमारे मन पे कब्जा किए बैठा है, हमको आगे बढ़ने नहीं देता है, हमको कुछ करने नहीं देता है, किसी निश्चित दिशा में आगे निकलने नहीं देता है।
कभी ये भय असफल होने का भय होता है, कभी ये भय होता है कि लोग रोड़े अटकाएंगे तो उनका मुकाबला कैसे करूंगा, कभी अपने सामर्थ्य का भय होता है, कभी लोग क्या कहेंगे इस बात का भय होता है, और कभी घाटा होने का भय होता है। ये तरह तरह के भय हैं जो हमारे मन पे कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम शुरुआत नहीं कर पाते हैं। हालांकि हमारे पास सामर्थ्य भी होता है, रणनीति भी होती है, फिर भी हम ठहर जाते हैं। आपने देखा होगा घर के बाहर बड़ा सा गेट है, गेट के अंदर से बड़ा बड़ा ताला लगा हुआ है, फिर आपका घर का दरवाजा है, उस पे भी अंदर से कुंडी लगी हुई है, फिर अंदर आपका बेडरूम है और उस बेडरूम में वॉशरूम बना हुआ है, फिर भी कई बच्चे उस वॉशरूम में अकेले नहीं जाते, बाहर दरवाजे पे कोई रखना पड़ता है, तो खड़ा रहेगा फिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें बाथरूम की मकड़ी से डर लगता है। कई लोग किचन में जाने से डरते हैं कि वहां कॉकरोच होता है। बताओ, क्या कॉकरोच ने किसी को खाया आज तक? क्या मकड़ी ने किसी को काटा आज तक? लेकिन भय का क्या करें? ये भय है कि उनको किचन में जाने से रोकता है। तो फिर इस भय से कैसे निपटें? कैसे ही भय पर विजय पाएं? वर्ल्ड इमर्सन ने, प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा है जिस काम से आप डरते हैं उसे कर दें, जिस काम से आप डरते हैं उसको करके छोड़ें, भय की मौत निश्चित है। ये भय कोई वास्तविकता नहीं है। आप डरते किस चीज से हैं? आप इस बात से डरते हैं कि आगे क्या होगा, यानी आगे क्या होगा का तात्पर्य क्या है कि वो है नहीं, अभी हुआ नहीं, आगे वो इमेजिनेटिव है, वो काल्पनिक है, उसका अस्तित्व नहीं है। और जिसका अस्तित्व ही नहीं है उससे डरना क्या? हर रोज एक ऐसा काम कीजिए जिससे आपको डर लगता है। लिस्ट बनाइए, पहले कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और लिस्ट बनाइए कि आपको किन किन चीजों से डर लगता है, और फिर हर रोज के लिए एक काम को चुनिए कि जिस काम से आपको डर लगता है, रोज एक एक ऐसा काम करिए जिससे आपको डर लगता है। फिर आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके मन से डर भाग जाएगा। आप इस डर से डरिए मत, इस डर के पीछे भागिए और इतना तेज भागे इसके पीछे कि डर के मारे भाग जाए। आपने देखा होगा कई बार हम गलियों में जाते हैं और वहां आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, हम डर जाते हैं, कुत्ता हम पे देखता रहता है, जैसे ही हम ठिठक जाते हैं कुत्ता वहां से खड़ा हो जाता है, हमको घूरने लग जाता है। जैसे जैसे हम अपने कदम बढ़ाते हैं, पीछे के कदम बढ़ाते हैं, कुत्ता हमारी तरफ आ जाता है, और जैसे ही हमने दौड़ लगाई कुत्ता हमारे पीछे दौड़ लगा देता है। ये भाई भी इस गली के कुत्ते के जैसे ही। आप चलते जाइए, कुत्ते को धमकाइए, क्या है चुप, कुत्ता अपनी जगह पे ठिठक जाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा, पूंछ हिलाने लगेगा। अब भाई के सामने पूंछ मत हिलाइए, भाई को अपने सामने पूंछ हिलाने के लिए मजबूर कीजिए।
आंखें दिखाई उस भाई को। असफलता और सफलता जीवन में लगा रहता है, लेकिन क्या हम असफल होने के भय से कुछ करेंगे ही नहीं? शमसुद्दीन गौरी के बारे में तो आपने सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान के साथ तराई के युद्ध में सब कुछ हार गया था, उसकी सेना ध्वस्त हो गई थी, उसके पास कुछ नहीं बचा था। एक गुफा में शरण लेता है शमसुद्दीन गौरी, निराश हो जाता है। तभी एक मकड़ी को देखता है। एक मकड़ी अपने जाले पे लगातार ऊपर चढ़ रही है, नीचे गिर रही है, चढ़ रही है, नीचे गिर रही है। यही क्रम लगातार चलता रहता है और अंत में मकड़ी ऊपर चढ़ने में सफल हो जाती है। शमसुद्दीन गौरी इसी मकड़ी से प्रेरणा लेता है, बड़ी सी सेना खड़ी करता है हर तराई के मैदान में, फिर से डट जाता है। दुर्भाग्य से भारतीय राजाओं की एकता ध्वस्त हो जाती है और उसका परिणाम से जग विख्यात है। अपने लिए गोल सेट कीजिए कि एक सप्ताह में कितने भय समाप्त करने हैं। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप पहले से जानते थे, वो आपने इस धरती में आके नहीं सीखा? क्या ऐसी कोई स्किल आप में पहले थी? क्या पहला ऐसा कोई कार्य था जो जिसको आप पहले से जानते हैं, मां के गर्भ से सीख के आए हैं? तो फिर आप इतना जब सीख सकते हैं, इतना आप जीवन में कुछ कर लेते हैं, तो फिर जो कुछ आप करना चाहते हैं, जो कुछ आप सपना देखते हैं, उस सपने को आप पूर्ण क्यों नहीं कर सकते हैं? कब तक आप इस भय के साए में रहेंगे? एक ना एक दिन तो आपको इसे निकलना ही होगा। आगे कौन बढ़ता है? सपने तो सभी देखते हैं। कॉलेज लाइफ में सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब महान और बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ 20 साल की उम्र में भी बड़ा बनना चाहते हैं, 30 में भी, 40 में भी और 50 में भी। हम कुछ अचीव करना है, लेकिन अचीव नहीं कर पाते हैं। जब उन्हीं के साथ के 50 में की उम्र में बहुत बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। वो जो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो कभी शुरुआत नहीं कर पाते हैं, असफल होने के भय से। लोग क्या कहेंगे इस बात के भय से। इस भय को जीतिए, इसी में आपकी सफलता निहित है। धन्यवाद। मेरी आगे की वीडियो देखने के लिए, समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला आइकन दबाइए। साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कीजिए। फीडबैक के लिए अपनी टिप्पणी भी लिखिए, कमेंट लिखिए कमेंट सेक्शन में, ताकि आगे की वीडियो में उन चीजों को एड्रेस किया जा सके। धन्यवाद।